नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका इस फेसबुक लाइव में एबीपी न्यूज पर। आपको रखे आगे चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। आप कोई भी चैनल देख रहे हो, अगर आपको चुनाव की कोई भी खबर देखनी है बंगाल से संबंधित या फिर असम से या फिर केरल से या तमिलनाडु से, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। और आज आपको बताएंगे कि आखिरकार चुनाव में आज सारे दिन हलचल क्या क्या है। देखिए, बंगाल के बारे में सब ये जानते हैं 294 सीटें हैं। सब ये जानते हैं कि लोकसभा में 18 सीट बीजेपी ने जीती। सब ये जानते हैं कि इस बार दीदी व्हीलचेयर पर कैंपेन कर रही हैं। लेकिन हम आपको वो बातें बताएंगे जो अब तक आपको नहीं पता है। यानी कि आपको ये पता है कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को भी कहा है कि वो निष्पक्षता पर सवाल न उठाएं। लेकिन इस चिट्ठी के मायने क्या हैं? देखिए, आयोग अगर 4 पेज की चिट्ठी लिख रहा है तो उसके कई मायने होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो सारा खाका तैयार है और उसके साथ साथ उस खाके को पेश किया गया है चिट्ठी के तौर पर। कई बातें हैं। आज ममता बनर्जी की रैली है 2 झाड़ग्राम में, झाड़ग्राम जिले में है, यानी गोपीवल्लभपुर में एक है। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर परसों गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था ये कहकर कि टेक्निकल खराबी आ गई थी हेलीकॉप्टर में। हालांकि दीदी ने इस पर चुटकी ली और कहा कि अगर लोग कम थे तो हमें बता दिया होता, हम आपको बसों में भर के कुछ लोग भेज देते रैली में। देखिए, राजनीति में हास्य बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हास्य भी किस अंदाज में आता है। आपको नहीं लगता आजकल जिस राजनीति की हम लोग बात करते हैं उसमें लोग हंसना भूल गए हैं। अब खेला होबे का इतना टेंशन हो गया है कि लोग बाहर से दूसरे राज्यों से फ़ोन करके पूछते हैं खेला होबे का मतलब क्या है। खेला का तो मतलब खेल है, हवे का मतलब होगा। अब खेल होगा किस संदर्भ में, ये समझाना और बताना मुश्किल है। बीजेपी भी कहती है खेला हवे, वाम मोर्चा भी कहती है खेला हवे, अब्बास सिद्दीकी भी कहते हैं खेला हवे, और दीदी ने तो कह ही दिया है कि खेला हवे। फिलहाल खेल कौन रहा है बंगाल में? बंगाल की जनता। दैट मीन्स द पीपल ऑफ बंगाल विल बी डिसाइडिंग द फेट ऑफ बंगाल। द इलेक्टोरेट ऑफ बंगाल नोज इट एक्सट्रीमली वेल ऑन व्हाट इज देयर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। आपको लग रहा होगा कि बंगाल की जनता को नहीं पता है, या राजनीति में घूम रही है, या नेता उन्हें घुमा रहे हैं। देखिए, ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है कि जनता घुमा रही है नेता को कि नेता घुमा रहे हैं जनता को। लेकिन बंगाल की जनता, यकीन मानिए, बाकी सारे राज्यों की जनता से कई गुना ज़्यादा सजग है। आप सवाल करने जाएंगे, वो आपसे 2 सवाल कर लेंगे। इतनी जागरूक जनता है बंगाल की। तो क्या इस बार जागरूकता में जागरण है या जागरण में जागरूकता? इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक चिट्ठी की। एक चिट्ठी जो पिछले 24 घंटों में कई सवालों का जवाब दे रही है और कई नए सवाल खड़े कर रही है। ये चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग ने। मैं आपको कुछ इसके अंश पढ़कर भी सुनाती हूँ कि आखिरकार लिखा क्या है। देखिए, चुनाव आयोग अगर चिट्ठी लिख रहा है तो पहला तो चुनाव आयोग लिखित तौर पर काम करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार कई सवाल जवाब करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इस बार ये चिट्ठी लिखकर पूछा गया है और बताया गया है तो इस चिट्ठी में है क्या? पहला तो बंगाल के डीजी सिक्योरिटी विवेक सहाय, जो ममता बनर्जी के सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उनको हटाया गया। चिट्ठी लिखी है उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने। देखिए, आपको चिट्ठी भी दिखा देते हैं। इस चिट्ठी में लिखा है सुदीप जैन ने, रिस्पेक्टेड मैडम। मैडम यानी मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भी हैं। अच्छा, अब इस चिट्ठी में कि उन्होंने ये भी लिखा गया है कि उन्होंने जो लेटर 14 मार्च को लिखा था। 14 मार्च का महत्व कई गुना ज़्यादा बंगाल में है। अगर आप बंगाल से तो आप समझेंगे, क्योंकि 14 मार्च को 2007 में फायरिंग हुई थी नंदीग्राम में। इसी दिन दीदी को अपना मैनिफेस्टो भी देना था, लेकिन आज देंगी शाम को 5 बजे। देखते रहिएगा एबीपी न्यूज़। हम जुड़ेंगे लाइव आज 5 बजे एबीपी न्यूज़ पर मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो के साथ। हिंदी अनुवाद भी सुनाएंगे आपको उनका, कि अगर आपको बांग्ला भाषा ना समझ में आए, in case you're unable to understand Bangla, do not worry, stay tuned to ABP News. You will get almost every update that you will not get anywhere in the country, for that matter, that we can guarantee. See, in Bengal, ABP Ananda is the #1 network in the region for more than a decade. यानी 15 वर्षों से ज़्यादा से एबीपी आनंदा का दबदबा बंगाल में है। और एबीपी का तो जन्मभूमि है बंगाल। तो आनंद बाजार पत्रिका अपने घर में अपने घर का बच्चा सबसे ज़्यादा जानेगा अपने घर को, इसलिए ये घर से रिपोर्टिंग हो रही है। ये आपको कहीं और किसी और नेटवर्क में नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कुछ बातें बताते हैं दिलचस्प इस चिट्ठी की। सवाल करते रहिएगा। आप में से जिन लोगों को सवाल करने हैं या पूछना है या कमेंट्स, या वो भी बताइएगा हमें आप क्या क्या जानना चाहते हैं बंगाल से। क्या ये सिर्फ
भीड़ की लड़ाई है, हेलीकॉप्टर की लड़ाई है, व्हीलचेयर पे लड़ी जा रही है, या फिर दीदी ने कहा है इलेक्शन टूरिज्म है, जब चुनाव होता है तो सब बड़े बड़े नेता आते हैं। अच्छा, कल हमारे शो पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री 6 बजे आता है, जो हम एंकरिंग करते हैं, होस्ट करते हैं अलग अलग जगह से। उस पर आज हम जुड़ेंगे भवानीपुर से। भवानीपुर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसका महत्व क्या है। भवानीपुर का महत्व है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदा विधानसभा सीट है। It is the assembly constituency of Chief Minister Mamata Banerjee. She has been elected as an MLA multiple times from here, but this time it would be interesting because it's perhaps the first time that she has shifted her assembly constituency from Bhawanipur to Nondigram. Now, why do we say Nondigram? That's a Bangla connotation on how you express that word. Nandigram Hindi में है, but when you say in English or in Bangla, it's a proper noun. संज्ञा। इसको आपको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नंदीग्राम। बांग्ला भाषा का जो इफेक्ट है ना, वो ज़रूरी होता है, नहीं तो रसगुल्ला और रसगुल्ला का अंतर आप भूल जाएंगे और मिस कर जाएंगे कि क्या है। दिलचस्प बातें बताते चिट्ठी पर आते हैं। राजनीति थोड़ी बोरिंग होती है, इसलिए बीच बीच में रसगुल्ला ले आते हैं। मानते हैं आप लोग राजनीति बोरिंग होती है? देखिए, दीदी जहाँ भी जाती है ना, उसको इंटरेस्टिंग बना देती हैं। अब बताइए, उनके पैर पे चोट लगी, व्हील चेयर पर उतर गई हैं कैंपेनिंग करने के लिए, और खुद ही कह रही हैं खेला हबे। जनता की भीड़ देख लीजिए और जनता का उल्लास और उत्साह देख लीजिए। तो जब आप बात कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई इस जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, ये जो पत्राचार चल रहा है, 4 पेज की चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग ने। बहुत ही सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर इसलिए इसमें कई सवाल उठाए गए हैं। सवाल उठाकर कहा गया है कि ओवरऑल सिनर्जी विच इज़ needed to be established between Directorate of Security and the District Police for a visit of to the countryside bound to be Chief Minister who is Z plus protectee is not there। इसका मतलब है कि सुरक्षा व्यवस्था में ही भूल थी। বাংলায় যাকে বলে গাফিলতি ছিল, সুরক্ষা ব্যবস্থা যেটা থাকা দরকার ছিল সেটা ছিল না, তাই জন্যেই ইলেকশন কমিশন এই অ্যাকশন নিয়েছেন। তার জন্যে 4 পাতার একটা চিঠি পাঠিয়েছেন আর পরিষ্কার লিখেছেন যে যেভাবে এই কাজগুলো করা হয়েছে, তার মানে একটা মুখ্যমন্ত্রী যিনি জেড প্রোটেক্টি আছেন, তা ওনার যা সিকিউরিটি থাকা দরকার সেটা ছিল না, তাই জন্যই অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে। যে সিকিউরিটি ইনচার্জ বিবেক সাহাকে সরানো হলো और ज्ञानवंत सिंह के आना हलो। এবার ज्ञानवंत सिंह के आनार पर यानी कि ज्ञानवंत सिंह को इस पद पर लाने के बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी कर दी है चुनाव आयोग ने। इसका मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जेड प्रोटेक्टी हैं और उन्हें कोई अगर तकलीफ हुई तो इसकी जिम्मेदारी ज्ञानवंत सिंह और राज्य सरकार की होगी। अब ये मुद्दा क्यों? ये मुद्दा इसलिए क्योंकि बार बार छींटाकशी हो रही थी। राज्य सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग है सुरक्षा का इंचार्ज और उनकी गलती की वजह से दीदी को चोट लग गई है। देखिए, दीदी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हर व्यक्ति प्यार से कहता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। इसलिए दीदी का मतलब ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे देश के लिए हैं, बंगाल के लिए हैं। लेकिन जब आप बातचीत में रहते हैं या बात करते हैं तो दीदी ही कहते हैं अमूमन। अब इसमें 2 बातें हैं। पहला ये कि चुनाव आयोग ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है, 6 पॉइंट्स बनाकर दिए हैं और उसमें कहा है कि स्टिकिंग टू द अप्रूव्ड रूट प्लान एज पर ASL। ASL मतलब एडवांस्ड सिक्योरिटी लियाजों। ASL का मतलब एक सिक्योरिटी की भाषा में ASL होता है, जिसमें कहा जाता है कि एडवांस सिक्योरिटी लियाजों का मतलब होता है कि एक पहले रेकी होती है। जब रिहर्सल करते हैं ना आप लोग, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम और इवेंट करते हैं तो उसमें रिहर्सल्स होते हैं। आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन हर सिक्योरिटी के आने के पहले, उसके 2-3 दिन पहले वहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा पूरी उसकी छानबीन और ये सारा हो जाता है। उसके बाद परमिशन दी जाती है कि हाँ ये आ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अमित शाह हो, गृह मंत्री हो। जेड प्रोटेक्टी, जेड प्लस प्रोटेक्टी खास तौर से इनका मतलब होता है कि इनकी जान को खतरा का लेवल बहुत हाई है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। SPG प्रोटेक्टी भारत में सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके अलावा जेड प्लस प्रोटेक्टी कई बड़े नेता हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत में सर्बानंद सोनोवाल भी हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि इन सारे इलाकों में इंसर्जेंसी रही है, मिलिटेंसी रही है, या फिर माओवादी की जो दिक्कतें रही है वो रही हैं। और क्योंकि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर इलाका है, कुछ तरह की हरकतें पहले भी हुई हैं। जेड प्लस प्रोटेक्टी नहीं है ममता बनर्जी, लेकिन ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं। प्रिवेंटिंग द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द प्लान ऑफ जेड प्लस प्रोटेक्टी। देखिए, नेता जब कैंपेन करने निकलते हैं तो अगर कोई बुला लेगा तो उनको मना नहीं करते हैं। दीदी खास तौर से जब निकलती हैं कैंपेन करने के लिए, तो अगर किसी ने कहा कि आइए हमारे घर में बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, तो
मना करती हैं लेकिन लोग खींच के ले जाते हैं। ये होता है, ये हमने देखा है। और जब ऐसा होता है, क्योंकि वो Z+ प्रोटेक्टी हैं, नेता मना नहीं कर सकता, इसलिए इसमें सिक्योरिटी की पूरी भूमिका आती है कि वो वहाँ पर कॉल लें और कहें कि हम नहीं जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो हमें कहाँ तक जा सकते हैं और कितनी सुविधाओं के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जान की जिम्मेदारी उस VVIP की, उस पूरे सिक्योरिटी apparatus की होती है। So what we mean to say is that the entire security apparatus of the country or the state is responsible for the protection of the VVIPs, and that's extremely important. In case of any loopholes, action will be initiated, and in this case, action has been initiated. এবার আসছি 3 নম্বর পয়েন্টে। তার মানে পারসুয়েডিং দ্য Z+ প্রোটেক্টি টু ট্রাভেল ইন বুলেট প্রুফ কার, যেটা এই মুহূর্তে এই মানে 10 তারিখে দিদি, তার মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একটা বুলেট প্রুফ কারে ছিলেন না, তার উপরেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বিকজ শি ওয়াজ নট ট্রাভেলিং ইন আ বুলেট প্রুফ কার। নাও কোয়েশ্চেন্স আর বিং রেজড অন whether there were lapses in security in the first place itself. Fourth point we come to says that persuading the Z+ protectee from removing the seat belt and opening the door and standing on the footboard of the moving car. tar mane she should not have been allowed in the first place to stand on the door. What exactly transpired was history and historical, but the first question should have come from the security professionals. Providing security cover to the Z+ protectee so that no person could breach the security cover and come near the Z+ protectee when she opened the car door. इसका मतलब है जब दरवाज़ा खुला था तो उसके आसपास, यानी कि ममता बनर्जी के आसपास पूरा इलाका खाली करा देना चाहिए था, उतनी जगह छोड़नी चाहिए थी कि कोई उनके आसपास ना आ सके, तो ये दरवाजे से ना उनको चोट लगती, ना इस तरह की समस्या होती। और छठा सबसे महत्वपूर्ण, training the driver not to violate provisions of Motor Vehicles Act and to stop the car when the Z+ protectee opened the door of the moving car. अगर दीदी ने दरवाज़ा खोला, मुख्यमंत्री ने दरवाज़ा खोला, तो ड्राइवर को गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। ये पार्ट ऑफ SOP है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये हम आपको सारी वो बातें बता रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर केंद्र और राज्य के हर Z+ प्रोटेक्टी के लिए फॉलो की जाती है और अनिवार्य है। যদি এইগুলো করা হয়নি তার মানে রুলগুলো ফ্লাউট করা হয়েছে, তাই জন্যে ইলেকশন কমিশন চিঠি লিখেছে। কিন্তু লাস্ট পয়েন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ওয়্যার দি ইলেকশন কমিশন ইজ কোয়েশ্চেন্ড। Notwithstanding the above meetings in Kolkata and in Delhi, if it is stated that by Honorable CM that the Commission should meet political parties, it is only an attempt to belittle the institution of Commission with repeated emendos and avertments. Commission maintains the position that they would not like to keep on being put in dock for alleged proximity to any political party. ये बड़ा सवाल उठाया था दीदी ने, जिस पर जवाब दिया है चुनाव आयोग ने। However, if Honorable CM persists in creating and attempting to perpetuate this myth for reasons best known to her, it is singularly unfortunate that it is only for the Honorable CM to adjudge as to what she is going and why she is doing so. ये बड़े सवाल उठाए हैं। सुदीप जैन की ये 4 पेज की चिट्ठी ने फिलहाल बंगाल की राजनीतिक उहापोह में एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि मंशा क्या है। चुनाव आयोग अब इस पर आगे की प्रक्रिया क्या रखेगा, ये सिर्फ वही तय करेगा। लेकिन आज शाम को जुड़िएगा ABP न्यूज़ पर हमारे साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कालीघाट यानी कि अपने घर से आज अपना मैनिफेस्टो देंगी तृणमूल कांग्रेस का, और साथ ही साथ 6 बजे जुड़िएगा मेरे साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज़।